नेता प्रतिपक्ष, लाखों युवा को नौकरी देने वाले हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई जयप्रकाश नारायण यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राज्यसभा सांसद संजय यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व विधायक सिटी सीमा हैदर जी, पूर्व मंत्री जावेद जी, संजय यादव जी, जितेंद्र सिंह जी, राजद के महासचिव मधु मंजरी कुशवाहा जी, संजय कुमार जी, बंदन यादव जी प्रमुख जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष एनवीएस के भाई दिनेश बिंद जी, विश्वनाथ बिंद जी, मुखिया जी प्रदीप बिंद जी, कपिल देव बिंद जी, गीता बिंद जी मुखिया जी, अमरिंदर चौहान जी बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष, रोहित कापरे जी केवट जी, देवेंद्र कापरे जी केवट जी, पंकज चौहान जी और तमाम महागठबंधन के सभी नेतागण इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में युवा साथी, सम्मानित गार्जियन, माता बहन, आप सभी को सन अब्दुल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम। साथियों ऐसे तो चुनाव का समय है, हर 5 साल में 2 बार चुनाव होता है, एक बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए, एक बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए साथियों। लेकिन इस समय का जो चुनाव है, खास करके मैं युवा से कहना चाहूंगा कि इस समय का चुनाव है वो बहुत खास है। खास इसलिए ये मान लीजिए कि आप जो हम लोग मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे कभी आपके पूर्वज देश का आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा था अंग्रेज से, उसी तरीके से समय आ चुका है हम सबको लड़ाई लड़ने का साथियों। इस देश जो देश है ये आपका है साथियों, आपके पूर्वज ने खून पसीना बहाकर इस देश को आजादी दिलाया। लेकिन आज ये देश के ऊपर संकट है, हमारे संविधान को खतरे में है साथियों। देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, लोकतंत्र दिया। आज हम जिस जगह पे भी हैं ये संविधान के दिया हुआ ताकत है साथियों। आज एक मल्ला का बेटा आज आपके सामने में सर उठा के जी रहा है तो ये संविधान का दिया हुआ है साथियों। आज हमारे आदिवासी भाई अगर सर उठा के जी रहे हैं तो इसमें संविधान का ताकत है। इसलिए आज पिछड़ा समाज, दलित समाज, ये लोग अगर आज अपनी बात रख पाते हैं तो ये संविधान का दिया हुआ है साथियों। जब संविधान नहीं बना था तो लोग हमें जानवर से भी बनता समझता था, लोग हमारे हाथ से एक गिलास पानी नहीं पीता था, लोग हमें अपने बराबरी में नहीं बैठाता था, लोग हमसे बात नहीं करता था, ऐसा समय था साथियों। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उस संविधान में आपको हमको ताकत मिला साथियों। आज वो संविधान बदलने की बात हो रहा साथियों। इसलिए आप सभी को, हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। देश हमारा आगे बढ़ रहा था, 2014 में मोदी जी आए और आपसे झूठे वादा किए, आपको कहे कि हम आपके अच्छे दिन लाएंगे। आप सभी से वादा किए कि देश में जितने भी युवा है, बेरोजगार है, उनको हर साल में 2 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। उन्होंने कहा कि देश के जितने भी किसान हैं वो सबका आमदनी दोगुना करेंगे। उन्होंने कहा कि विदेश में काला धन है उसको लाएंगे और आप सभी के खाता में 15-15 लाख रुपया मिलेगा। और आप लोग ने उसके झांसे में आ गए, हम लोग उनके झांसे में आ गए। लेकिन आज देखिए क्या हमारे देश के युवा को नौकरी मिला है? क्या नहीं मिला है? क्या किसान का आमदनी डबल हुआ? क्या हमारे विदेश से काला धन आया? क्या नहीं आया? वो झूठ बोलकर सत्ता को ले लिया और 10 साल से कुंडली मार के बैठा है और 10 साल में हमारा समाज, गरीब पिछड़ा लोग जो है वो बर्बाद होते जा रहे हैं। और आपको कह रहे कि हम विकास कर रहे हैं, 5 किलो चावल दे रहे हैं, कहते हैं कि हम यही विकास है। आप बताइए आपके बच्चे को नौकरी चाहिए कि 5 किलो चावल चाहिए? आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगा तो हर परिवार को अच्छे से चलाएगा। 5 किलो चावल से क्या होना है? आपके बच्चे के लिए हॉस्पिटल बनाना है कि 5 किलो चावल चाहिए? आपके बच्चे के लिए इलाज के लिए हॉस्पिटल बनाना है, आपके बच्चे के पढ़ने के लिए स्कूल बनाने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे नहीं हम 5 किलो चावल बांट रहे हैं, भाजपा के लोग कहते हैं अरे ये चावल क्या आपने बाबूजी के घर से दे रहे हो? ये चावल जो है देश जनता का है, तुम्हारा चावल नहीं है।
और ये चावल कोई पहली बार बांटा जा रहा है। ये हर सरकार गरीब लोगों के लिए चावल बांटने का, राशन बांटने का, किरासन तेल बांटने का काम किया। कांग्रेस के जमाने से चलते आ रहा है। तो ये साथियों, आपको हमको भिखारी बनाने का स्कीम पे ये लोग काम कर रहे हैं। इसलिए तमाम हमारे यहाँ के युवा साथी से कहूंगा कि साथियों, इस देश में 3 तरह के लोग हैं। एक गरीब है जिसको कुछ नहीं पता है, वो आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे उनको नहीं पता है। वो अपनी जिंदगी के लिए जीने के लिए संघर्ष करते रहता है। और एक वो लोग हैं जिनको आपसे कोई मतलब नहीं है, बड़े लोग अडानी अंबानी है, वो आपसे जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, सिरिंज लगा के खून चूसने का काम करेगा। और तीसरा जो लोग हैं, मिडिल क्लास का परिवार है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कि समाज में क्या हो रहा है। तो पढ़े लिखे जो समाज है, मिडिल क्लास का परिवार के लोग हैं, आप याद कीजिए, आप सोचिए, समझिए, दिल पे हाथ रख के सोचिए। आप बताइए, आपका सरकार आपसे झूठ बोले, जनता से झूठ बोले, जो जनता मालिक है उनसे झूठ बोले अगर आपका सरकार, वो सरकार आपका हो सकता है? नहीं हो सकता साथियों। आप सरकारी नौकरी में जाइएगा तो अप्लाई कीजिएगा, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि नेता सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाएगा। देश का जनता जो है वो मालिक है। अगर नेता जो वादा करेगा, अगर वादा को वो पूरा नहीं करेंगे तो जनता का पास पूरा अधिकार होगा बदलने का साथियों, बदलने का होगा। लेकिन आज का नेता अपने आप को मालिक समझ रहा है। तो साथियों, आपके उंगली में इतना ताकत है कि आप अगर बटन दबा दीजिएगा तो देश का प्रधानमंत्री है, कुर्सी से नीचे उतर के आपके लाइन में खड़ा हो जाएगा। साथियों, जो लाइन में आपका खड़ा है, आप अगर चाह लीजिएगा उसको देश का प्रधानमंत्री बना दीजिएगा। साथियों, ये ताकत आप में है। तो इसलिए साथियों, जनता मालिक है और इसलिए बाबा साहब ने हम लोगों को पास ताकत दिया है। अगर आपके पास सोचने समझने का शक्ति है, आप अगर अच्छे हैं, तो आप सोचिए कि ये 10 साल में हमारे लिए क्या किया है। हमारा समाज कितना पीछे चला गया, कितना हमारा युवा बेरोजगार हो गया, ये सोचिए और उसके सोच के बाद वोट गिराइए। आज बताइए, मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए और उसके बाद जनता को कहते हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए। 75 साल के बाद कहते हैं एक बार मौका दीजिए। लेकिन वही मोदी जी एक स्कीम बनाए, वो स्कीम का नाम है अग्निवीर योजना। यानी कि 18 साल में अप्लाई करो और 22 साल में रिटायरमेंट हो जाओ। यानी कि 4 साल में हमारा देश का युवा जो है वो रिटायरमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट पे उसको बहाली हो रहा है। वो युवा जो सरहद पे जाके सीने पे गोली खाने के लिए तैयार होता है, उस युवा को 4 साल में कहेगा कि आप रिटायरमेंट हो जाइए। यानी कि शादी करने से पहले उनको कहेंगे रिटायरमेंट हो जाइए। और मोदी जी 75 साल के बाद वो कहेंगे कि नहीं, हमको देश का प्रधानमंत्री बनना है। अब बताइए, ये गरीब का है सरकार? नहीं है गरीब का सरकार। इसलिए हम लोग लालू प्रसाद जी को विचारधारा को मानने वाले लोग हैं और मजबूती से लालू प्रसाद जी के विचारधारा को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आपने देखा जब नीतीश कुमार जी भाजपा को छोड़कर हमारे भाई तेजस्वी जी के साथ सरकार बनाया तो 2 बदलाव हुआ साथियों, 2 बदलाव। एक बदलाव जाति आधारित गणना हुआ, जिसमें SC, ST, OBC सभी हमारे भाई को आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? और दूसरा, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार में 5 लाख से ज्यादा इस राज्य के युवा को नौकरी मिला कि नहीं मिला? नौकरी मिला ना साथियों। ये क्यों हुआ? क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का विचारधारा वाला सरकार था। इससे पहले भाजपा था, कहाँ नौकरी मिलता था। लेकिन तेजस्वी जी के आने के बाद 5 लाख से ज्यादा युवा को नौकरी मिला। और जब नौकरी मिला, वही युवा इधर उधर भटकता था, उसका शादी नहीं होता था। वही युवा को देखिएगा इस साल में इतना लगन है, इतना लगन है कि रोज हमको 50 कार्ड आता है। सब युवा का शादी हो रहा है। एक बार जिसको नौकरी मिल जाता है उसके घर पे अच्छा रिश्ता आ जाता है। तो इसलिए इस बार ज्यादा देखिएगा आपके गांव में शादी ब्याह बाराती आएगा। तो ये तेजस्वी जी के कारण हुआ है, लालू जी के कारण हुआ है। तो इसलिए साथियों, देश में हमारे यूपीए का सरकार बनाइए और आने वाला समय में जो आपका हक अधिकार है हम लोग देने का काम करेंगे। साथियों, आज हमारे कांग्रेस पार्टी का भी विचारधारा है कि देश में जितनी जिसकी आबादी है उनको उतना हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उतना उनको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। जाति आधारित गणना पूरे भारत में कराया जाएगा, जो बिहार में कराया गया वो पूरे भारत में कराया जाएगा। इसलिए मजबूती से आप सभी को लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई जयप्रकाश नारायण यादव जी यहाँ के प्रत्याशी हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं भारत सरकार में और आपके क्षेत्र में